और खबरों की शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में कोरोना के मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। तो आपको बेहद अहम खबर बताएं, लगातार जिस तरह से हम देख रहे थे कि सीएम केजरीवाल मीटिंग्स पर मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग्स का दौर जारी था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर दिल्ली में कोरोना के मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो वो कोई अहम फैसला ले सकते हैं। और अब ये खबर कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रचना का। रचना, ये उम्मीद की जा रही थी कि सीएम केजरीवाल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर कोई सख्त फैसला ले सकते हैं। अब नाइट कर्फ्यू की बात सामने आई है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल हिना, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और पीछे के दिनों की लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इस पे विचार किया जाएगा। दिल्ली के लोगों से इस पर बात की जाएगी। दिल्ली के लोगों से इस पर बात की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। और उसके बाद आज जिस तरीके से ये बड़ा फैसला सामने आया कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू आज से लगा दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। 30 अप्रैल तक की अवधि इसकी तय की गई है, जो नाइट कर्फ्यू के लिए अभी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। क्योंकि ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लगातार जो कोरोना के केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन केसेस को कम करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए सरकार को ये सख्त फैसला लेना पड़ा है यहाँ पर। और इसके बाद अगर मामले नहीं रुकते हैं या फिर स्थिति इसी तरीके से और ज़्यादा भयावह रहती है, तो अब सरकार क्या कुछ सोचेगी, उसके लिए क्या कुछ एक एक्शन प्लान बनाएगी। जाहिर सी बात है कि सरकार इस पर भी काम कर रही होगी, क्योंकि लगातार रिव्यू मीटिंग्स की जा रही हैं। और पीछे भी जिस तरीके से सचिवों के साथ बैठक हुई और अब प्रधानमंत्री भी जल्द ही एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। तो ये तमाम स्थिति पर दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। और उन्होंने कहा था कि हम हर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, हर एक स्थिति पर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। और डीडीएमए को लेकर भी उन्होंने जिस तरीके से आदेश दिए डीडीएमए ने कि तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर खत्म हो जानी चाहिए, उनका फॉलो करना चाहिए। एसओपीज को फॉलो करने के लिए लगातार लोगों से अपील की जा रही है। लोगों की शादी फंक्शंस में जो संख्या है वो लिमिट कर दी गई। बाहर से आने वाले, जो अन्य राज्यों से आने वाले जो लोग हैं, उनके लिए आरटीपीसीआर टेस्टिंग बढ़ा दी गई। ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, तमाम चीज़ें पर सरकार काम कर रही है। और इसके बाद आज जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया है नाइट कर्फ्यू का, तो जाहिर सी बात है कि सरकार कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि नाइट कर्फ्यू के बाद बढ़ते हुए कोरोना के ग्राफ को यहीं पर रोका जा सकेगा, जो दिल्ली के लोगों के लिए, देश भर के लोगों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। रचना, ये भी खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन है उसका जो अमल है उसका काम भी लगातार बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ छुट्टियों में भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। जो रात में भी थोड़ा सा टाइम बढ़ाया गया है। और अब ये भी खबर आ रही है कि जो एज लिमिट है उसमें नरमी लाने की भी बात की जा रही है। यानी सबसे अहम ये कि वैक्सीनेशन में और तेजी लाई जाए। बिल्कुल ही ना, वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में पहले समय बढ़ाया गया था, उसको 12 घंटे किया गया था, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। लेकिन दिल्ली में आज से इसका समय भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 24 घंटे वैक्सीनेशन किया जाएगा। जितने भी दिल्ली के सेंटर्स हैं उनमें ये आदेश जारी कर दिया गया है कि अब 24 घंटे वैक्सीनेशन किया जाएगा। उसके लिए मैन पावर भी बढ़ाई जाएगी और जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसको भी बढ़ाया जाएगा। मान लीजिए कि एक अस्पताल है जहां पर 3 जगहों पर अभी वैक्सीनेशन हो रहा था, उनको टीम वाइज डिवाइड किया जाएगा। क्योंकि हमारी नोडल ऑफिसर से भी बात हुई, उनका कहना है कि अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि 24 घंटे वैक्सीनेशन करना है। क्योंकि लगातार सरकार लोगों से यही अपील करती रही थी कि वैक्सीनेशन के लिए सामने आए, और लोग अब जिस तरीके से वैक्सीनेशन के लिए सामने आ रहे हैं, ऐसे में ये 24 घंटे कर दिया गया है इसका समय। तो यहाँ पर अब किस तरीके से वैक्सीनेशन होगा उसके लिए भी टीम डिवाइड की गई है और वो उस टीम के अनुसार ही वैक्सीनेशन का काम किया
जाएगा ताकि जो अस्पतालों में काम करने वाले लोग हैं वो भी आसानी से इसको टीम वाइज काम कर सके। तो उनके लिए भी एक सुबह की टीम, एक दोपहर की टीम और एक शाम में और एक रात की टीम बनाई गई है, जिससे कि 24 घंटे लोग अपना वैक्सीनेशन करवा पाए। और पहले भी सरकार ने ये साफ कर दिया था कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया है तो वो रैंडमली भी जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके साथ आपको ही ना ये भी बता दें कि रैंडम चेकिंग भी दिल्ली में बढ़ा दी गई है। और जहां पर जिस तरीके से भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं वहां पर रैंडम चेकिंग कराई जा रही है, या रेड सिग्नल्स पर अगर लोग ज्यादा भीड़ में जुटे हुए नजर आते हैं या बाजारों में ज्यादा जुटे हुए नजर आते हैं तो वहां पे रैंडम चेकिंग यहां पर बढ़ाई गई है। तो सरकार अपनी तरफ से सारी कवायदे लेकर चल रही है, क्योंकि चिंता है ये कि जैसे पहले स्थिति हुई थी उसी तरीके की स्थिति और ना हो। और सबसे बड़ी चीज है ना हिना, हम आपको ये बताना चाहेंगे यहां पर कि लोगों ने जिस तरीके से लापरवाही की है तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी इस लापरवाही पर पाबंदी लगानी होगी। और जब तक वो खुद पाबंदी नहीं लगाएंगे तो कोरोना के बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाए जाएं वो नाकाबिल ही यहां पर नजर आने वाले हैं। जी रचना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे पहले तो एहतियात लोगों को लेना है, क्योंकि लगातार हम ये अपील करते रहे हैं कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है लेकिन उसके बावजूद कोरोना से एहतियात लाजमी है। रचना, आखिरी बात ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम स्कूलों की बात कर रहे थे, पहले ही स्कूलों को बंद करने का अहम फैसला लिया गया था, साथ ही साथ अब और भी तमाम तर चीजें सामने आ रही हैं। लगातार सीएम कहते रहे हैं कि अगर मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तब सख्त कदम उठाया जा सकता है। इसको रोकना अब खुद दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है, एहतियात करें। बिल्कुल हिना, बिल्कुल सही बात है। क्यों इससे थोड़े दिन पहले ही शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक आदेश जारी किया था कि अगली आदेश तक दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, उसमें 8वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल में बुलाने पर रोक लगा दी गई थी। और 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये हिदायत दी गई थी कि पेरेंट्स अगर एग्री करेंगे तो ही उन्हें बुलाया जा सकता है, किसी के लिए कंपल्शन यानी कि अनिवार्यता यहाँ पर नहीं की जाएगी। तो सरकार लगातार अपने कदम उठा रही है और पेरेंट्स भी इससे काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि बच्चों को देखते हुए ये फैसला लिया गया था कि 8वीं क्लास तक के स्कूल नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों के बोर्ड के एग्जाम होने हैं या प्रोजेक्ट वर्क्स होने हैं तो उनके लिए टाइम लिमिट की गई थी। उस पर भी सबसे पहले यह तय किया गया था कि अगर पेरेंट्स एग्री करेंगे तो ही उन बच्चों को बुलाया जाएगा, लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं एग्री करते हैं तो जबरदस्ती उन बच्चों को बुलाने के लिए कोई कंपल्शन यहां पर नहीं होगा। और इसके साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई, जो पिछले साल हमने जब देखा कोविड-19 आया था और उस समय पर ऑनलाइन पढ़ाई का एक जरिया शुरू हुआ था, तो वो कंटिन्यू अभी भी है, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, उनका साल भी खराब ना हो, उनकी पढ़ाई भी खराब ना हो, तो ऐसे में ऑनलाइन के माध्यम से टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से की जा रही हैं। जी रचना, में लगातार भी हालात का नजर बनी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए, और आप खुद भी अपना वहां बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।